नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरें पहाड़ से। रुक लेते हैं खबर की ओर। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा को लेकर आज सचिवालय में तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वो व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखे ताकि चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। मैं 3 घंटे की बैठक लेकर के सभी को बड़ा संकल्पित किया है और सभी के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है ताकि हम चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बड़े अच्छे सुझाव लोगों के आए, सभी अधिकारियों के आए और निश्चित रूप में ये आने वाली चार धाम यात्रा जो है बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और बड़ी सरलता से चलेगी। धाम यात्रा की पूरी समीक्षा बैठक की लगभग 3 घंटे बैठक हुई है और पूरी तरह से सारे विभागों को ने निर्देश दिया है चार धाम यात्रा बहुत अच्छी होगी और पूरे अच्छे इंतजाम करने का उन्हें निर्देश दिया है। सभी विभाग उसका पालन। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, सीएम धामी ने सभी विभागों को निर्देशित कर दिया। कैबिनेट की बैठक हुई थी, आज तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे चारधाम क्षेत्र में प्लास्टिक की बोतलों का जो इस्तेमाल है उसको कम से कम किया जाए और मुख्यमंत्री ने जगह जगह पर सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जो जिन आईएएस को पहली जो पोस्टिंग उनकी जहाँ पे थी उसको वो गोद लें, उसका विकास कैसे किया जा सके, चाहे वो एसडीएम के रूप में हो चाहे एडीएम के रूप में, उसकी जहाँ पे पहले जिम्मेदारी लगी होगी तो जहाँ पर उसको पहली पोस्टिंग रही होगी उसको गोद लेने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। और ये भी कहा है कि शीतकालीन पर्यटन स्थलों का जो है मास्टर प्लान सरकार बनाएगी, जिससे उधर का जो है थोड़ा उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया जा सके, ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों तक प्रेजेंटेबल बनाया जा सके। वहीं भी मुख्यमंत्री ने कहा है, जैसे प्रधानमंत्री ने आप फिट रहो इंडिया की बात कही थी और अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि उसको मोटापा कम करने के लिए अपने कर्मचारियों की से शुरुआत करेगी सरकार। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि इसी तरीके का कुछ माहौल बनाया जाए और आज की इस बैठक में काफी कुछ चार धाम यात्रा को लेकर रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा ने जारी की जिलाध्यक्षों की सूची। सिद्धार्थ अग्रवाल देहरादून महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। मीता सिंह बनाई गई हैं पचवादून जिलाध्यक्ष। वहीं प्रताप सिंह बिस्ट नैनीताल के बीजेपी अध्यक्ष बने हैं। गोविंद सामंत को चंपावत की जिम्मेदारी मिली है। राजगौरव नौटियाल कोटद्वार के बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए। उत्तरकाशी में नागेंद्र चौहान जिलाध्यक्ष बनाए गए और इसी के साथ पिथौरागढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए गिरीश जोशी जिलाध्यक्ष बनाए गए। अल्मोड़ा में महेश नयाल, बागेश्वर में बसंती देव तिहरी जिलाध्यक्ष बने हैं और उदय रावत पौड़ी में कमल किशोर रावत। देखिए रुद्रप्रयाग में भारत भूषण की बात की जाए तो गजपाल बटवाल चमोली और कमल के बताया जा रहा है कि जिंदल को रुद्रपुर का जिम्मा दिया गया है और रुड़की में डॉक्टर मधु के नाम पर संगठन की मुहर लगी है। हरिद्वार और रानीखेत छोड़कर सभी जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बीजेपी ने आज संगठन के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। 5 विधानसभाओं वाले हरिद्वार जिले का जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा को बनाया गया है। आशुतोष शर्मा फिलहाल भाजपा में जिला महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस बार पार्टी ने उन्हें प्रमोशन दिया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर नए जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। आशुतोष शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आशुतोष शर्मा का जोरदार स्वागत किया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे चुनाव पर्यवेक्षक जो यहां आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय महामंत्री जी के मुख से मेरी घोषणा हुई और मैं विश्वास दिलाता हूं कि संगठन के इस विश्वास पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र तरीके से संगठन का निर्माण होता है
बूथ से लेके मंडल सदस्यता से लेकर जिला और राष्ट्रीय स्तर तक का होता है। उसकी सारी प्रक्रिया को देखते हुए जो कार्यकर्ताओं ने कहा उस प्रकार से उस प्रक्रिया को अपनाते हुए जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में मेरा वोट मेरा अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम लोगों ने भाग लिया। वहीं इस बैठक में कांग्रेस के अगले 3 माह के मुख्य एजेंडे को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी 100 निकायों में कांग्रेस अभियान चलाएगी। अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा जो वोट डालने से वंचित रह गए हैं। या जैसा आप लोगों की नज़र में पहले भी था कि 3 सूत्री कार्यक्रम पिछले अगले 3 महीनों के लिए पार्टी ने डिसाइड किया है, जिसमें इलेक्टोरल में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेकर ट्रेनिंग, और तीसरा पार्ट था कुटुंब कांग्रेस। इन तीनों विषयों को लेकर अब हमारे फ्रंटल प्रपोस्ट है उनके साथ बैठकें शुरू हुई हैं। आज यूथ कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, और दूसरी NSUI की बैठक, जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, आदरणीय कुलदीप संपल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके सलाहकार भी हैं, उसके मेंबर भी हैं, मैं भी रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी बैठक रही है। स्टेट प्रेसिडेंट भी उसमें है और स्टेट एग्जीक्यूटिव के सभी साथ इसमें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां पर एक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को लेकर किए गए अभद्र टिप्पणी पर लोगों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप वाले बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया। इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान दिया है। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे हैं जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको मानता हूँ। चमोली जिले में जो 17 लोग करंट से मरे और कार्रवाई नहीं हुई, ना कंपनी के खिलाफ ना कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला, उसके लिए मैं उनको दोषी मानता हूँ। और समय समय पर अटपटे बयान जो वो देते रहे वो जग जाहिर हैं, लेकिन भाग्य से राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है एज ए विधायक, चाहे वो फिर अध्यक्ष का, विवादित बयान देने में और अनाप शनाप टिप्पणियां करने के लिए वो फेमस रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर सहकारिता चुनाव होने वाले हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने के आदेश दे दिए। वहीं इसको लेकर पार्टियों में आपस में मतभेद हो रहे हैं। इसे लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बयान दिया है। जब हम चुनाव की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो चाहे आउटसाइड पार्टी हो या विद इन द डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे, तो जब स्थितियाँ चुनाव की आ जाएंगी उसके बाद सबको समझा बुझाकर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा, और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक ये कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को, MLA के हो, MPs के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी, तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है, लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीज़ों को समेट के फिर एक दिशा में चलती है, तो मैं समझता हूँ तब तक ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मंत्री जुएल ने केंद्रीय बजट में अपने मंत्रालय को दिए गए बजट के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने PM जनमन धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों के बारे में बताया। मंत्री जुएल ओराम ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। यूनियन बजट 4 महत्वपूर्ण बिंदु में आपका थ्रस्ट है। उसमें से पहला है कृषि एग्रीकल्चर, दूसरा है कि MSME, इसमें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज में इसमें थ्रस्ट है, तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सब में इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टर आए इसमें, इसके लिए है। और एक्सपोर्ट, भारत में एक्सपोर्ट बढ़े ताकि आपका GDP बढ़ेगा। $5 ट्रिलियन का GDP का जो आकांक्षा है वो हो, इसके लिए हम लोग ये बजट में थ्रस्ट दिया है।
खबर हल्द्वानी से है, जहां पर जजी कोर्ट के निकट हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस और एसओजी टीम ने आरोपी को दबोचा है। टीम के संयुक्त प्रयास से बसानी क्षेत्र से अरेस्ट कर लिया गया है। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और वाहन भी बरामद हुआ है। कुख्यात अपराधी सुमित बिष्ट को अरेस्ट कर लिया गया। राजनीतिक रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो टीम के संयुक्त ने देखिए ये कार्रवाई की है। कुख्यात अपराधी सुमित बिष्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। राजनीतिक रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक अभियुक्त के बारे में पता लगा जिसके द्वारा इस व्यक्ति को गोली मारना प्रकाश में आया था। जो हमारी टीम है उन्होंने कुछ डाटा सर्विलांस किया, कुछ सीसीटीवी का सर्विलांस किया और साथ ही कुछ मुखबिरों ने भी इस मामले में पुलिस की मदद की। इसके आधार पर जो अभियुक्त है सुमित बिष्ट और बाली, जिसने गोली मारने का कार्य किया था, उसको हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से जो अवैध हथियार है जिससे गोली मारी गई है वो भी बरामद किया। तो देखिए जजी कोर्ट के निकट हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस एसओजी टीम ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये बड़ी खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है। कुख्यात अपराधी सुमित बिष्ट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और तमाम चीजें भी बरामद कर ली गई हैं। अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस वाहन को बरामद कर लिया गया है। वहीं बता दें कि राजनीतिक रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी देखिए, कल शाम को जो जजी कोर्ट के पास गोलीकांड हुआ था उसमें जो घायल व्यक्ति है उसकी हालत अभी भी गंभीर है और वो आईसीयू में है। और इधर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर जिसने इस घटना को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार कर लिया है। और आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि चुनावी रंजिश के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था निकाय चुनाव में, जिससे वो हार गई थी और इसी बात की रंजिश को रखते हुए कल आरोपी द्वारा स्थानीय युवक को गोली मारी गई थी। और पुलिस ने आरोपी का जो इतिहास जब खंगाला तो उसमें भी ये पता चला कि 1 दर्जन से अधिक मुकदमे उस पर पहले से दर्ज हैं और गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले हो चुकी है। लिहाजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अब कठोर कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां पर खनन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी की गुमशुदगी मामले में दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 व्यक्तियों ने पैसे के लालच में आकर मृतक जगदीश को मुंह के कैंसर के इलाज के बहाने देवबंद उत्तर प्रदेश ले जाकर हत्या कर दी और लाश को नहर पर फेंक दिया। जिसके बाद आरोपियों ने मृतक के सिम कार्ड की मदद से यूपीआई करके करीब 13 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। किराए पर रहते थे, उनसे फेमिलियर होकर एक व्यक्ति जो ई रिक्शा का काम करता था, जो उनको दवा और मेडिसिन के लिए भी कहीं ले आता था, इलाज के लिए भी ले आता था और उनके अन्य घरेलू कामों में भी हाथ बटाता था। कहीं ना कहीं उसने उनके जो पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए कि वो अकेले हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है और साथ ही साथ उनके अकाउंट में, जो उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उनको काफ़ी पैसा जो रिटायरमेंट मिलता है उनके अकाउंट में है, जिससे वो खर्च पानी चलाते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, दूसरे जिसका नाम मोहित कुमार है, इसने षड्यंत्र के तहत उनको इलाज के बहाने कि एक कैंसर का अच्छा इलाज देवबंद में होता है जहाँ पर वो करा सकते हैं और उनके जानने वाले हैं जो झाड़ फूक तरीकों से भी इलाज कर देते हैं। इसके षड्यंत्र के तहत वो वहाँ उसको ले गए और अपने मामा के साथ मिलकर, जिसका नाम प्रवीण कुमार त्यागी है, और उनकी गला दबा के हत्या कर दी और नहर में डेड बॉडी फेंक दी। खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल हैं और साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल हैं। अगर बात कर लें तो 13 तारीख से आपको बारिश मिलेगी। आज आपकी 10 तारीख है मार्च की, तो 10, 11, 12 तक में तो एक्टिविटी नहीं है, थोड़े बहुत बादल वगैरह तो आपको दिखेंगे। लेकिन जब आप 13, 14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13, 14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूंगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट में अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहां पर भी मिलेगी।
खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई कार्यक्रम में अनेकों समस्याएं सामने आई हैं। जिलाधिकारी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली और सिविल कोर्ट, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसी समस्याएं सामने आई। और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। सॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके। खबर कोटद्वार से है, जहां पर सिंबल चौड़ में स्थित महिला शरणालय में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने इसका आज निरीक्षण किया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर इस अवसर पर उन्होंने महिला शरणालय के कमरों का दूसरी जगहों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। हालांकि एक जगह और एक ही परिसर के अंदर नशा मुक्ति केंद्र और महिला शरणालय का संचालन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में अधिकतर उन नशेड़ियों का इलाज होता है जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकारी महोदय के निर्देशन पे हम जो यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र का संचालन होना है उसके इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, और इसमें जो प्रोबेशन अधिकारी हैं वो हैं, और एक हमारे एडवोकेट साहब हैं जो कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नामित हैं। ये जो महिला शरणालय है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम है, सेफ्टी होम है, इसमें ही ये संचालित होना है नशा मुक्ति केंद्र। तो उसी को हमने देखा है कि ये कितना इसमें जगह है, कितना और इसको कैसे हम लोग संचालित कर सकते हैं, तो इसको हम एक रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को देंगे। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त कराने के लिए सरकार गंभीर है, जिसके चलते उधम सिंह नगर जनपद की पुलिस की धमक कल रात पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के इलाके में दिखाई दी, जिसमें नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड पुलिस की इस कार्रवाई से बरेली के नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। इस सारे अभियान उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में हुआ है। ये पिछले 6 महीने में उधम सिंह नगर जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध बहुत कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें कुछ ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए जो उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में हैं, जहां से उधम सिंह नगर में बहुत बड़ी खेप स्मैक और हीरोइन की आती थी। इसकी सूचना हमें बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी। हमने इस पर मोबाइल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के तहत जानकारी ली, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद कल उधम सिंह नगर के लगभग 300 पुलिसकर्मियों के साथ बरेली के 2 क्षेत्रों में हमने दबिश दी, जिसमें 25 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी ने एक बहुत ही सनसनीखेज राजनीतिक आरोप अपनी ही पार्टी पे लगाया है। राहुल का कहना है कि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस में आधे से ज़्यादा बीजेपी के लोग हैं, उनकी मानसिकता के हैं। राहुल इन्हें निकालने की बात कर रहे हैं। क्या ये बयान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला है या वाकई में सच्चाई? आज रात 8 बजे विस्तृत विवेचना डिबेट में।